देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं कि किस बुक को पढ़ने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो चलो हम इसको एक छोटी ट्रिक के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पेपर, कि पेपर का पैटर्न क्या बन रहा है। ओके, अब जैसे ये पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आप क्वेश्चन पेपर देखो एक बार। कुछ क्वेश्चन तो एकदम सीधे सीधे हैं, चोटियों की हाइट याद है तो ये हो जाएगा, है ना। अब जब हम यहाँ से पेपर स्टार्ट करते हैं, इस जगह से देखो, वेट, ये मेले, ये ज़्यादातर किताबों में दिए ही नहीं हुए, है ना। समितियाँ तो मिल जाएंगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भाई साहब कलाम में भी दिया हुआ है, सिरेमिक में भी दिया हुआ है, हर जगह दिया हुआ है। लेकिन इसके कुछ फैक्ट हैं जो कलाम में हैं और कुछ फैक्ट हैं जो सिरेमिक में हैं, लेकिन कुछ फैक्ट हैं जो कहीं भी नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए नोट्स पढ़ने के साथ साथ ऑथेंटिक बुक्स की तरफ ध्यान दो। हमें कोचिंग के नोट्सों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना है। कोचिंग का कोई एक कोचिंग का नोट्स पकड़ लो, उसके आधार पर हम ये बहुत कुछ आराम से चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको पुराने पेपर देखने के बाद भी अगर संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर तो किसी से मिल ही नहीं सकती। अब जैसे ये पेपर है, ये पेपर निकलवाया और इसके पीछे इसके आंसर की चिपका लो, ठीक है। तो इसके पीछे इसके आंसर की चिपकाई, क्वेश्चन सॉल्व करो पहले खुद से, बिना देखे सॉल्व करना, ठीक है, जैसे मैंने सॉल्व कर रखे हैं। दिस बुक, दिस बुक राघव प्रकाश जी, बहुत होती है, इनफ है। राघव प्रकाश जी की किताब भी याद हो जाए ना तो हमारे लिए बहुत गनीमत बात है भाई साहब। ये भी याद नहीं होती है, सही बताऊँ तो, समझ रहे हो। अपन लोग पढ़ते नहीं हैं इसलिए अपनी किताब भी याद नहीं होती, समझ रहे। मेन चीज़ वही है। इंग्लिश, जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है वो अपन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, टेंस नहीं पढ़ते, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ते, तो अपना तो बंटाधार होना तय है। मानते हो या नहीं मानते हो। तो सबसे पहले हिंदी के लिए राघव प्रकाश बहुत इनफ है यार। हाँ, काली राणा सर की भी पढ़ सकते हो, काली राणा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई साहब, कंटेंट बहुत अच्छा देते हैं। तो मेरे हिसाब से काली राणा सर का भी पढ़ना चाहिए। सुखराम काली राणा सर हिंदी के लिए, और राघव प्रकाश बहुत सफिशिएंट है। बाकी किसी भी किताब को मत पढ़ना। नवीन हिंदी व्याकरण तो सरकार ने बंद कर दी थी, हमारे को तो काली राणा सर ने बताई थी, हमारे बेस्ट गुरु जी हैं भाई। और इंग्लिश के लिए अपनी, जिसको इंग्लिश थोड़ी वीक है ना, वो 6ठी से 10वीं तक की किताब पढ़ो भाई, थोड़ी बहुत सही हो जाएगी, 20-30 नंबर आ जाएंगे मेंस में। साइंस के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी, बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की बहुत इनफ है। 9-10 तक, 9-10th 11th 12th। कुछ पोर्शन बीए में चला, उसमें बीएससी में चला जाता है, लेकिन इतना तो आपसे नहीं होगा। सेकेंडरी चीज़ है कि अब पॉलिटी, पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ लो, बट उसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ लेना भाई, क्योंकि बहुत अच्छी समझ पैदा करता है। बीए की किताबें पढ़ लेना। एथिक्स बाहर से पढ़ना, ऑथेंटिक, छोटे सब्जेक्ट हैं उनकी अच्छी अच्छी किताबें आती हैं। कोचिंग का सोर्स तो रखो, लेकिन कोचिंग के सोर्स को ऑथेंटिक किताबों के आगे साइड लगा दो, ठीक है। कलाम बहुत अच्छा सोर्स है, कलाम से पढ़ना, कलाम, कनेक्ट सिविल और सिरम की कुछ एक किताबें बहुत अच्छी आई हैं, ठीक है, पढ़ो और ध्यान रखो सर अपना। बाय। और देखो, प्री के हिसाब से अगर हम आरएस का कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ने की इतनी नीड नहीं होनी चाहिए। आप बेयर एक्ट पे फोकस करो, जिसका बेयर एक्ट अच्छा होता है ना वो क्वेश्चन निकाल लेता है। लक्ष्मीकांत अच्छी है मेंस के लिए, कुछ फैक्ट अच्छे मिलते हैं उसमें, है ना। प्री के हिसाब से लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो भारी भी पड़ती है। तो जैसे एक पॉलिटी है जो कलाम की बहुत अच्छी आती है भाई, कलाम की पॉलिटी पढ़ना बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन जैसे ये है ना, पॉलिटी पढ़ने के लिए अब तुम यूज़ करोगे कोई गाइड गाइड उठा के ले आओ कहीं मार्केट की, तो उससे तो नुकसान ही नुकसान होएगा, तो वो नहीं पढ़नी है ना। और राजस्थान अध्ययन की किताबें 6ठी से 12वीं तक जो नया सिलेबस चेंज हुआ है ना, वो बहुत अच्छी आई है किताबें, वो पढ़ना है।
दूसरी चीज़ जो हम लोग गलती करते हैं, हम लोग पढ़ते बहुत हैं, रिवीजन नहीं करते, पीवाईक्यू नहीं लगाते। तो पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है। और पीवाईक्यू यार अपने ये दिशा विशा से अच्छा है कि ऑथेंटिक पेपर्स पे जाओ। ये रहे अपने पास ऑथेंटिक पेपर्स। तो जो आपको छोड़ना है वो छोड़ना है। एक तो गाइड छोड़ देना, गाइड तो छोड़नी पड़ेगी। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि किसी सिर्फ एक कोचिंग के नोट्स ले लो, ओनली वन कोचिंग के, चाहे स्प्रिंग बोर्ड ले लो, चाहे सिरेमिक ले लो। और अगर देखो सही मायने में बताएं ना, तो जो सबसे टॉप नामी संस्थान है उसके नोट्स इस बार इतने अच्छे लगे नहीं मुझे, है ना। उसके नोट्स अच्छे हैं, इंडियन ज्योग्राफी के सही हैं, कल्चर के नोट्स अच्छे नहीं हैं। कल्चर पढ़नी है कलाम की पढ़ो। हाँ, और वर्ल्ड ज्योग्राफी विकास सर की बहुत अच्छी है भाई, सिरेमिक एकेडमी की बहुत शानदार है, वो पढ़ लो। लेकिन जिन चीज़ों से क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होंगे ना, उन किताबों को तो छोड़ना पड़ेगा यार, ठीक है। और प्लीज़ छोड़ दो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। देखो हमारा तो अब तक हुआ नहीं है, हमने जो गलतियाँ करी थी हम तो वही बता रहे हैं आपको। छोड़ना तो पड़ेगा, ऑथेंटिक सोर्स पे जाना पड़ेगा। और मेनली चीज़ है कि लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले एक बार कोचिंग के नोट्स पढ़ लेना, फिर लक्ष्मीकांत पे आना। नहीं, वो भी धोखा देती है थोड़ी थोड़ी, मेंस के लिए तो अच्छी है। और हाँ, मेंस के बारे में बात करते हैं। आप जैसे साइंस पढ़ोगे, किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा लेना, लेकिन यार वो वाली साइंस मिल नहीं पाती है। साइंस के लिए 11th-12th की NCERT है, 9th-10th की NCERT है, वो पढ़ो ना। और क्या बोलते हैं, एथिक्स है, एथिक्स की किताबें हैं सरकारी, ऑथेंटिक, इग्नू पे भी दे रखी हैं, उसमें सब कुछ सरकारी किताबों में दिया हुआ है। तो ये सारे कोचिंग वाले सेम नोट्स देते हैं यार, तो हम वही लिखेंगे तो नंबर वैसे ही मिलेंगे, है ना।